बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जिसे मुजाहिद अमन कहते हैं और पख्तून नौजवानों में इंतहाई मकबूल आवाज़ मौलाना खानज़ेब उनको सपुर्द खाक किया गया। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना खानज़ेब जो कि अमन के लिए एक तवाना आवाज़ थे, जिसे अमन का मुजाहिद कहा करते थे, क्या ये आवाज़ जो है अब हमेशा के लिए खामोश हो गया या ये आवाज़ अब अमर होगा? ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि मौलाना खानज़ेब जो थे वो आज के पख्तून नौजवान का मकबूल तरीन शख्सियत थे, स्पेशली नौजवानों में। तो क्या वो ये आवाज़ अब खामोश होगा या रियासत को क्या एहसास करना चाहिए? सिर्फ इसी हवाले से मैंने आज की व्लॉग में आप लोगों से बात करनी है। पख्तूनख्वा में जो मौलाना खानज़ेब का जो जनाजा था वो तो बाजौड़ में था, और जितना बड़ा जनाजा था उसको छोड़ के, इसके अलावा भी अभी तक मेरे ख्याल में जितनी बातें हो रही हैं मौलाना खानज़ेब पे, ये किसी और लीडर पे इतनी डिस्कशन नहीं हुई है। समझते हैं लोग कि मौलाना खानज़ेब ने अमन के लिए कुर्बानी दी। मौलाना खानज़ेब एक आम शख्सियत थे, ना नवाब थे, ना खान थे, ना वज़ीर थे, ना मुशीर थे, ना उन्होंने कभी ओहदों का लालच किया। अपनी वतन पे आशिक थे, इसमें कोई शक नहीं। वतन की वसाइल की आवाज़ उठाते थे, वतन की मसाइल की आवाज़ उठाते थे, दहशतगर्द और दहशतगर्दी के सख्त मुखालिफ थे, और हर वक्त यही रोना रोते थे कि अल्लाह ताला पख्तूनख्वा में अमन कब आएगा। क्योंकि वो अमन की बात करते थे इसलिए कत्ल हुए, क्योंकि वो वसाइल की बात करते थे इसलिए कत्ल हुए। तो क्या ये आवाज़ खामोश हो सकता है? ये आम नौजवान की बात है। अब पख्तूनख्वा में हर बंदा यही कह रहा है कि खानज़ेब इसलिए कत्ल हुए कि वो अमन की बात करते थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो नौजवान है, आज से 20 साल जो बच्चा पैदा हुआ आज वो 20 साल का है। जो 20 साल पहले 5 साल का था आज वो 25 साल का है। जो 20 साल पहले 10 साल का था, जो कुछ नहीं समझता था, आज वो 30 साल का है। ये 20 साल में जितना हुआ ये सब कुछ उनके आंखों के सामने हुआ। उनका सियासी रहनुमा उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। उनका कबायली रहनुमा उनकी आंखों के सामने कत्ल हुआ। उनका समाजी रहनुमा उनकी आंखों के सामने कत्ल हुआ। उनका फौजी जवान, उनका पुलिस जवान, उनकी ब्यूरोक्रेट्स, उनके उलमा इनके आंखों के सामने कत्ल हुए। और ये सारा खेल जिसे हम कहते हैं, ये सब उसने अपनी आंखों से देखा, और उसको होश इसी खेल के दौरान ही आ गया है। फिर सोशल मीडिया और इर्द गिर्द के माहौल ने उसको बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया है। वो बेदार हो चुका है। उन्हें पता है, जो आज से 20 साल पहले शायद उनके बुज़ुर्गों को पता ना होगा, उनके बड़ों को पता ना हुआ होगा, लेकिन आज के नौजवान को ये पता है कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, और ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, और ये लड़ाई किसने शुरू की, और ये लड़ाई अब बंद क्यों नहीं हो रही है। आज वो ये सवालात कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले वाला कबायली जवान था या बूढ़ा था, वो यही सवालात नहीं करते थे। वो ये सोच रहा है कि पख्तूनख्वा की सरजमीन गुज़श्ता 20 सालों से क्यों आग में जल रही है। आज वो समझता है। आज वो सवाल करता है कि मुझे अपनी सरजमीन पे मुहाजिर किया गया, मुझे अपनी सरजमीन पे दहशतगर्द का खिताब दिया गया, मुझे अपनी सरजमीन पे गद्दार का खिताब दिया गया, मुझे अपने मुल्क और अपने वतन में इतना जलील किया जिसकी कोई हद नहीं। अब ये बातें शायर और शुअरा की उसमें भी आ रही है। वो समझता है, और मेरे ख्याल में रियासत को समझना होगा कि 20 साल के बाद आज का माहौल मुख्तलिफ है। 40 साल पहले वाला कबायली अब नहीं है। 40 साल पहले जो खेल शुरू हुआ था, जिसके लिए शुरू हुआ था, जो भी मजबूरियाँ थी, जो भी कमज़ोरियाँ थी, उससे मावरा में ये बात कह रहा हूँ कि आज का नौजवान उस खेल को, उसके वालिद जो ना समझ सका होगा, उसका दादा, उसका बाबा जो नहीं समझ सका होगा, वो आज का नौजवान सवाल कर रहा है, क्योंकि उनके आंखों के सामने, जिस तरह मैंने कहा, ये सारा अनफोल्ड हुआ है। इसीलिए ये आवाज़ जो है मौलाना खानज़ेब की, जो नौजवान नस्ल की आवाज़ थी, मैं समझता हूँ कि ये कभी भी खामोश नहीं होगा।
और आज के नौजवान को रियासत में समझता हूँ को नौजवान को स्टेक होल्डर बनाना होगा। ये रियासत की जो पॉलिसियाँ हैं गलत हैं या ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट, उसको बताना होगा कि पॉलिसी क्या है आपकी। क्या आप अमन लाना चाहते हैं तो वो आपके साथ होगा, या कुछ और मसाइल हैं आपके, कुछ और मजबूरियां हैं। मेरे ख्याल में ये नाकामियां क्यों, ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं, दहशतगर्द रोज़ से रोज़ बढ़ रहे हैं, निज़ाम बदल रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी और मिलिटेंसी का निज़ाम वही का वही है। ना उनके लिए स्कूल है, ना उनके लिए अस्पताल है, ना उनके लिए सड़क है, लेकिन दुनिया के जितने भी जंगें हैं उनकी सरजमीन पे लड़ी जा रही है। वो समझ रहा है, गलत या ठीक ये और बात है, वो समझ रहा है कि रियासत की पॉलिसी गलत है। वो समझ रहा है कि रियासत उनके साथ माँ वाला सलूक नहीं कर रहा है। वो समझ रहा है कि ये मेरे वसाइल की जंग है। वो समझ रहा है कि मेरे वसाइल पर कब्जे की कोशिश हो रही है, गलत या ठीक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट, लेकिन ये वो समझ रहा है। आज का पख्तून नौजवान यही समझ रहा है कि ये सारी लड़ाई जो है, और ये जो अवेयरनेस है, ये मौलाना खानजेब जैसे लोगों ने दर्जनों की तादाद में, जो कि उन्हें जान दे चुके हैं, उसने ये अवेयरनेस पैदा की है। और ये नौजवान अब यही समझ रहा है, उसके जहन में यही बात हुई कि ये सारे लड़ाई जो है ये मेरे वसाइल की है, मेरे मसाइल की नहीं। वो समझ रहा है कि मुझे अनपढ़ रखा जा रहा है। गुज़िश्ता 20 सालों में क्या कोई कह सकता है कि किसी एक कबायली ज़िले में कोई नया कॉलेज, कोई नया हॉस्पिटल, कोई नया स्कूल या कोई नई क्लिनिक खोली गई हो? वो समझ रहा है कि उन्हें कभी मुजाहिद का खिताब दिया जा रहा है, कभी उनको दहशतगर्द का खिताब दिया जा रहा है, और उसी बहाने ही वो कत्ल हो रहा है। वो मुजाहिद होकर भी कत्ल हो रहा है, वो पुलिस में जाके भी कत्ल हो रहा है, वो फौज में जाके भी कत्ल हो रहा है। हालात इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला में वाकई बहुत ख़राब है। लेकिन मैं रियासत को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि रियासत 20 साल पहले रियासत के साथ एक हल था, और वो मिलिट्री ऑपरेशंस का हल था। लोग भी यही समझ रहे थे कि फौजी ऑपरेशन से उनके मसाइल हल होंगे, लेकिन वो तजुर्बा उनकी आंखों के सामने नाकाम हुआ। मोमन, बाजौर, खैबर, वरगज़े, वजीरिस्तान, हर एक कबायली ज़िले में दर्जनों ऑपरेशन हुए। लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, वसाइल, लाइव स्टॉक, माल, गला सब छोड़ के बेसर सामानी के आलम में निकलना पड़ा। फिर भी मसला हल नहीं हुआ। निज़ाम तब्दील, कहते हैं निज़ाम गलत है, निज़ाम तब्दील हुआ, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। इसीलिए आज का नौजवान मेरे ख्याल में रियासत की ये ऑपरेशन वाली पॉलिसी जो है इसके साथ खड़ा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि आज का नौजवान इसके लिए तैयार नहीं है कि अपने बड़ों की तरह घर बार छोड़ के कहीं और चला जाए, क्योंकि उसका ट्रस्ट नहीं है रियासत पे। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मसला यही है इस वक्त कि कबायली इलाकों में, बल्कि लार्जली पख्तूनख्वा में रियासत को शक की नज़र से देखा जा रहा है। रियासत ऑपरेशन करते हैं, लोग कहते हैं कुछ और चीज़ है, किसी और मकसद के लिए, क्योंकि ऑपरेशन हो जाता है, दहशतगर्द होते रहे, वहीं के रह जाते हैं। थोड़ी खामोशी आ जाती है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, फिर वही खार मुगीला होता है, वही दश्त नवर्दी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है कि रियासत ख़ुद जो है ये फ़ैसला करे कि ये हालात जो है, क्या अब वही पुरानी दवाई से ये ठीक हो सकते हैं? क्या आज का नौजवान जिस तरह उसका बाप, उसका दादा था, क्या उनकी तरह आज का नौजवान भी रियासत के साथ खड़ा होगा? ये तब होगा जब उनको यकीन दिलाया जाए कि वाकई रियासत वहाँ पे अमन चाहती है, उनको यकीन दिलाया जाए कि वाकई रियासत उनके इलाके की तरक्की चाह रही है, उनको यकीन दिलाया जा रहा है कि आपके जो वसाइल हैं, आपके जो मादनियात हैं, इनका जो इनकम होगा वो आप ही पे लगाया लगाया जाएगा, तब जाके वो कर सकेगा। वरना जो हालात चल रहे हैं, जो खित्ते के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अरबाब इख्तियार को मैं यही कहूँगा कि ये मौका है, थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा। हम अक्सर नहीं कहते हैं, हर एक बंदा कोशिश करता है कि जिनको पता है, वाकई इनको पता है। पंजाब में आज जो हुआ,
कौन सी आंख होगी जिस पे जो कौन सा दिल होगा जो इस पे दर्दमंद नहीं हुआ होगा। जो ये 9 मज़दूरों, बेगुनाह मज़दूरों की लाशें जिन घरों में गई होगी, वहाँ पे क्या हालत होगी। और ये सिलसिला पख्तूनख्वा में रोज़ाना होता है। वहाँ पे रोज़ाना मज़दूर मारे जाते हैं, वहाँ पे रोज़ाना नौजवान मारे जाते हैं, वहाँ पे रोज़ाना सियासी रहनुमा मारे जाते हैं, वहाँ पे रोज़ाना उलमा मारे जाते हैं, वहाँ पे रोज़ाना सियासी कारकुन मारे जाते हैं, रोज़ाना यही जनाजे उठाए जाते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मौलाना खान ज़ैब की जो आवाज़ है वो अमर होगा और रियासत को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, नौजवानों को सीने से लगाना चाहिए, उनके जो हालात है उनको उन पे थोड़ा सा नज़र करम करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि वक्त गुज़र जाए और फिर हम हाथ ही मलते रहेंगे।